विधि विधान आए कि नहीं आए, ऐसे करे कि वैसे करे, कोई जरूरत, आपका भाव खाली आना चाहिए। आप जिस भाव से आ गए ना, तो वो भाव से ईश्वर भाव को लेते हैं। आपके जल फूल ये सब को नहीं, वो तो एक पद्धति है, हमारी सनातन पद्धति है। उस पद्धति के अनुसार हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मेन देव कर्म में भाव का होना जरूरी है, पितृ कर्म में भाव का होना जरूरी है, भाव आना चाहिए। तो फिर क्या हुआ था, जब दोनों आते हैं तो फिर उस लिंग से आवाज़ आती है, आकाशवाणी होती है, कोलो ब्रह्मा क्या तुम्हें मेरे छोड़ का पता चला? तो बोले हाँ पता चला। बोला क्या प्रमाण है? बोला गौ माता से पूछो। गौ बोली हाँ। बोले केतकी से पूछो। बोलो हाँ। तो बोले बाबा को झूठ तो पसंद है नहीं, तो उन्होंने श्राप दिया ब्रह्मा जी को कि तुम झूठ बोले हो, और गौ को बोले गौ तुम इसके झूठ में इसकी गवाही दी हो, तो जाओ आज से तुम्हारा मुख जो है अशुद्ध होगा। हम लोग गाय के मुख की पूजा नहीं करते हैं, गाय के पीछे के हिस्से की पूजा करते हैं। उनका गाय का गोबर मूत्र सब यूज का काम आता है, लेकिन मुख की पूजा नहीं होती है। गऊ दान करे या कुछ भी कीजिए तो पूंछ पकड़ के किया जाता है ना। तो गऊ के पिछला हिस्सा शुभ है, आगे का नहीं। देखते तो कलयुग में गाय सब जगह मुंह लगाती है, कचरे में सब जगह। केतकी भी ऐसे कहती है, तो केतकी को कहते हैं कि जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ। भगवान महादेव बोलते हैं कि तुम कभी भी मेरी पूजा में तुम्हारा इस्तेमाल नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ को केतवी का फूल नहीं चढ़ता, केवड़ा का एसेंस नहीं चढ़ता है, नहीं, भगवान को पसंद नहीं है। और फिर विष्णु भगवान से पूछते हैं क्या तुमको मेरा छोड़ पता चला? बोले नहीं नहीं भगवान, मुझे आपका छोड़ नहीं पता चला। तब बोले नारायण आज तुमने सत्य वचन कहा है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम सत्यनारायण भी होगा। तो उसी दिन से सत्यनारायण भगवान की जो कथा का जो समय जो बात हुआ वो उसी समय हुआ था। नारायण को उस दिन सत्यनारायण कहा गया था। पूजा करके मतलब पूरा पूजा तो सत्यनारायण भगवान का भी उसी दिन माने नामकरण हुआ। नारायण का एक नाम सत्यनारायण, सत्य जोड़ा गया ना, सत्य बोले, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम सत्यनारायण भी होगा। तो ये है, तो ये भी शिवलिंग जो है ये त्रेता युग युग में ही मतलब इसका स्थापना हुआ है। हाँ, जिस टाइम त्रेता के पहले के भी है। जब राम को वन हुआ, 14 साल का जब वनवास हुआ था, तो भगवान राम भी बिहार होते हुए गए थे ना। तो राम के द्वारा भी कितने शिवलिंग है जो पूजे गए हैं, बहुत जगह जगह है। बिहार के वो मतलब सीता कुंड सब जो मुंगेर में है, मुंगेर में नहीं, सीता यहाँ गया में भी तो है। गया में जहाँ पे राजा दशरथ को पिंडदान करती है माता सीता, तो वो हाथ आज तक है। रामशिला पहाड़ी जहाँ पे भगवान राम गए थे, और है ना स्फटिक की वहाँ शिवलिंग है, तो कभी गया जाइएगा तो वहाँ दर्शन कीजिएगा। गए थे गया, वहाँ का मतलब पंडित जी से बोला जाता सीता माँ ने यहाँ के शराब दे दिया, तो इसीलिए पानी यहाँ पे ऊपर नहीं रहता है। वो इसलिए दिया था कि जब राम जी और लक्ष्मण जी वो पिंडदान के सामग्री लेने के लिए बाहर गए थे, और दशरथ जी फल्गु नदी से हाथ निकाल कर बोल रहे थे कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पिंडदान दो। तो माता सीता बोली मेरे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो बोले बालू की रेत से ही बना के दो। तो सीता माता है ना, बरगद के पेड़ को, फल्गु नदी को, और गाय को कई जगह श्राप लगा है, इन सब चीज़ को साक्ष्य बनाकर और उनको पिंडदान दी थी। लेकिन जब भगवान राम आए, तो भगवान राम के भय से, या समझिए कि बुद्धि भ्रमित होने की वजह से, डर क्या, वो भगवान की लीला होती है, क्योंकि स्वयं हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। भ्रमित होने के कारण गाय बोल देती है कि नहीं, मतलब हम नहीं देखें। फल्गु नदी कहती है कि नहीं हमने भी नहीं देखा, इसलिए उसको श्राप है कि तुम्हें जल तो रहेगा लेकिन दिखाई कभी नहीं दोगी। और बरगद का पेड़ बोला था कि हाँ हमने देखा, तो उसको अजर अमर होने का वरदान है माता सीता का। तो वहाँ एक स्थान है, बट वृक्ष है, मतलब तो उसकी जड़ देखिए गिर रही है, फिर जड़, उससे भी पेड़, वही पूरे पेड़ को थामे हुआ, कितनी लंबी जड़ है, जड़ पे जड़, जड़ पे जड़, पूरे चारों तरफ जड़ी। क्योंकि हम 9 साल रहे हैं ना गया में 9 साल रहे, इनका ट्रांसफर हुआ था, तो अभी तो हम 2 साल पहले यहाँ आए। चूँकि ये तो मेरा पैतृक स्थान है, मेरा ससुराल है, पैतृक स्थान है। हम भी मैम गया जब गए थे मैं, तो वहाँ पे देखे तो घूमे में, तो वहाँ से कुछ बात के पंडित जी सबसे तो बताया था इसके बारे में। तो विष्णुपद वेदी जब हम लोग जाते हैं, भगवान विष्णु का तो चरण देखे ही होंगे आप वहाँ।